हेलो। तो आज हम लोग जानेंगे मॉडल फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडल फॉर्म्स ऑफ मनी के देख लेते हैं कि हम लोग को मतलब कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के पहले क्या यूज़ होता था। तो एंशियंट पीरियड में जो सबसे प्राचीन काल में यूज़ होता था गेन एंड सॉरी ग्रेन एंड केटल वेयर यूज्ड एज ए मनी। मीन्स कि अनाज यूज होता था, पशुओं का लेन देन किया जाता था एंशियंट पीरियड में अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और मेडिइवल पीरियड मीन्स उसके बाद क्या यूज़ होने लगा, उसके बाद मेटालिक कॉइन यूज़ होने लगा जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड के फॉर्म में होता था। फिर हम लोग का मॉडर्न पीरियड में क्या यूज़ होने लगा, पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी, चेक, प्लास्टिक कार्ड, एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यूपीआई का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंट्रोलिंग किसके पास है, वो है एनपीसीआई के पास। अब जानते हैं मनी क्या होता है। इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स फॉर्म ऑफ पेपर ऑथराइज बाय ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली एक्सेप्टेड इट्स फेस वैल्यू मॉडर्न करेंसी। इट्स नॉट मेड ऑफ प्रिकॉशियस मेटल such as gold, silver and copper and unlike grain and cattle। जैसे कि करेंसी क्या होता है, करेंसी तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बोल दिए कि एक्सचेंज हो जाए जिससे गुड्स का, तो हम लोग तो किसी को गोल्ड कॉइन भी देंगे तो वो हम लोग को सामान दे देगा, या किसी को सिल्वर कॉइन भी दे देंगे तो हम लोग को सामान दे देगा। तो ये करेंसी नहीं हुआ, ये मनी नहीं हुआ। तो मनी वही होता है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए तो यूज़ आता है, लेकिन लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के यूज़ के लिए आता है, लेकिन वो सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, इन इंडिया द आरबीआई इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है तो साइन किसका रहता है, साइन रहता है आरबीआई का, गवर्नर का नोट्स पे। तो उसको पावर कौन देता है, उसको पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और नोट प्रेस करती है आरबीआई। अब मान लीजिए डिपॉजिट विद बैंक पढ़ेंगे। अब हम लोग डिपॉजिट विद बैंक पढ़ने का उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। पीपुल होल्ड मनी इज एंड डिपॉजिट विद द बैंक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। पीपुल नीड करेंसी फॉर देयर डे टू डे लाइफ। हम लोग हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बैंक में पैसा रहता है, कहीं हम लोग यूपीआई से स्कैन करके पे करते हैं, कहीं हम लोग एटीएम से निकालते हैं, या कहीं हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो बैंक से पैसा निकाल कर रख लेते हैं और कुछ पैसा उसको छोड़ देते हैं कि उस जगह पे जाएंगे, पहुंचने के बाद तो फिर पैसा निकालेंगे। मतलब कि बैंक में कुछ ना कुछ हम लोग का पैसा रखा हुआ रहता है, या फिर कोई ऐसे भी होते हैं जो जीरो बैलेंस रखते हैं। तो बैंक में पैसे रखने से फ़ायदा क्या होता है, तो फर्स्ट है सिक्योरिटी। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके पैसे गुम हो गए, तो वो आपके बैंक में रहेगा तो आप एटीएम से निकाल सकते हो, या फिर देखते होंगे कि सरकार बहुत जगह ऐसा सुविधा रखती है कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड भी नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हो। तो या फिर आपके पास एटीएम कार्ड मतलब कि अब बहुत जगह मान लीजिए एटीएम कार्ड वो भी सुविधा नहीं है, तो आप स्कैन करके कहीं भी स्कैन पे करके आप अपना मतलब कि ज़रूरत को पूरा कर सकते हो।
तो देखिए एक एग्जांपल है, वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट ए एंड ऑफ ईच month have extra cash, otherwise they get money in bank account, they kept extra money in the bank for further use। मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसको कि पैसा आता है, एक वर्कर है जिसको कि पैसा आता है, वो पैसा कैश में आता है या फिर उसका डायरेक्टली बैंक में आ जाता है कंपनी के थ्रू। तो वो क्या करता है, अगर उसके पास मान लीजिए 50,000 आता है तो वो लिक्विड कैश नहीं रखता, वो जाकर बैंक में जमा कर देता है कि उसको जब यूज़ होगा वो तब निकालेगा, या फिर बैंक में जो पैसा रखा हुआ रहता है वो रहने देता है, उसको जब यूज़ आता है तब वो पैसे को निकालता है या फिर कहीं भी एटीएम कार्ड के थ्रू वो पेमेंट कर देता है। तो वो पैसा जो कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। अब देखते हैं डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। ए डिमांड डिपॉजिट इज़ ए मनी deposit into bank account with funds that can be withdrawn on demand, use demand funds to pay everyday expenses। मान लीजिए हम लोग का डे टू डे एक्सपेंसेस रहता है, डे टू डे एक्सपेंसेस में मतलब ऐसा नहीं कि पर डे पैसा निकाल लेते। मान लीजिए सब कोई का अपना लिमिट होता है, कोई वीकली निकालता है या फिर कोई निकालता नहीं, कोई कार्ड पेमेंट ही करता है जब उसको वहाँ जहाँ शॉपिंग करता है। तो सबका अपना अपना डिमांड है, मतलब सब जैसे निकाले, पर बैंक जिस समय पे जिस भी मोड पे डिमांड करे उस समय पर बैंक को पे करना होगा उस अमाउंट को। तो उस अमाउंट को बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट तो हम लोग ऐसा बैंक, अगर मान लीजिए कि बैंक तो और भी इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, तो उसके लिए तो बैंक को क्या करना होगा कि हमारे बैंक में पैसा कस्टमर रखे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लोअर इंटरेस्ट रेट इन डिमांड डिपॉजिट। कि डिमांड डिपॉजिट में भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है बट बहुत लोअर रहता है, लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। अब आते हैं टाइम डिपॉजिट के बारे में। टाइम डिपॉजिट इज़ अ टर्म डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन एनी टाइम बिफोर प्रीसेट डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मनी, कैन बी डिमांड विथ पेनाल्टी चार्जेस। डिपॉजिटर गेट स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट। मतलब डिमांड डिपॉजिट में एक टाइम सेट किया हुआ रहता है कि आपको इतने टाइम के बाद और इतना इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा, पर आप डिमांड कर देते हैं उस सेट किए हुए टाइम से पहले, तो बैंक क्या करती है अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेनाल्टी चार्ज सेट कर देती है और फिर आपको पैसा लौटा देती है। और मान लीजिए बहुत सा बैंक का नियम भी नहीं होगा कि वो टाइम डिपॉजिट के पहले पैसा दे दे, लेकिन आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कि टाइम डिपॉजिट में मतलब प्रीसेट टाइम के वैल्यू आप मनी नहीं डिमांड कर सकते। मनी डिमांड कर सकते हैं बट पेनाल्टी चार्ज के साथ वो मनी मिलेगी। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में चेक्स क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड्स क्या होता है, लोन्स क्या होता है, ये सब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ ये वीडियो समझ में आया होगा तो ऐसे ही इंक्रीज़ करते रहिए एंड थैंक्स।